खबर फिरोजाबाद से। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के दोषी के खिलाफ की गई सख्त कार्यवाही की मांग। उलेमाए शहर फिरोजाबाद की तरफ से डीएम रमेश रंजन और एसएसपी सौरभ दीक्षित के माध्यम से भारत की महामहिम राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अहमदनगर के रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक और भड़काऊ बयानों की कड़ी निंदा की और उक्त व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की मांग की है। इस अवसर पर उलेमाए शहर फिरोजाबाद ने कहा कि इस तरह के बयान मुसलमान की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि कोई भी मुसलमान अपने पैगंबर का मामूली अपमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह चौंकाने वाली बात है कि उक्त व्यक्ति अपने निंदनीय व्यवहार पर अडिग है, जो ये दर्शाता है कि उसने एक संगठित योजना के तहत देश की एकता और संप्रभुता को चुनौती दी है। उलेमाए शहर फिरोजाबाद ने मांग की है कि अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे मामलों को रोकें और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया कि अगर इस मामले में तुरंत और सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, जो कि किसी भी दशा में देश के हित में नहीं है। इस अवसर पर मुफ्ती अकरम मुस्तफ़ा मज़ाहिरी, मुफ्ती तनवीर अहमद कासमी, मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी, सचिव इस्लामिक सेंटर मौलाना अमीन अख्तर, मुफ्ती फारूक, मुफ्ती कासिम रजी, सचिव जमीयत उलेमाए हिंद फिरोजाबाद मौलाना हुज़ैफा, मौलाना इलियास, मौलाना अब्दुल सत्तार, अहमद अलीम आदि लोग उपस्थित थे। ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन रहा? आज आप सब लोगों को मीडिया के जरिए से बात मालूम हो चुकी है कि इस वक्त जगह जगह पर ज्ञापन दिया जा रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुबह महाराष्ट्र के अंदर एक महंत है रामगिरी, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं, उनके खिलाफ पूरे अल्फाज कहे और उनकी शान में गुस्ताखी की है। इसको लेकर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हम उसी सिलसिले में राष्ट्रपति महामहिम से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन देने आए हैं, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और हिंदुस्तान का जो माहौल है, पुरअमन माहौल, वो बरकरार रहे और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब जो है वो बेकार ना हो। आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है, क्या देखिए, अहमदनगर में रामगिरी महंत ने एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है और बहुत बुरे बुरे शब्द बोले हैं, जो किसी भी तरह से कोई भी मुसलमान, बल्कि मुसलमान नहीं, कोई भी इंसान उसको गवारा नहीं कर सकता। एक ऐसा महंत जो एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए उसकी ज़बान से किसी दूसरे धर्म के किसी ऐसे शख्स के लिए जो सारी दुनिया की इंसानियत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया है, मैसेंजर बनाकर भेजा गया है, उसके लिए ऐसी शब्द बोलना ये बहुत ही दुखदाई है और उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होना ये और भी ज़्यादा निंदनीय है कि हम इस वक्त वो अपनी गलती को भी नहीं मान रहा है। ये बात हम सब मुसलमानों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात हुई है, जिसकी वजह से हम इसकी सख्त निंदा करते हैं और आज हमने यह ज्ञापन दिया है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश महाराष्ट्र से आता है जहाँ पर ये मामला हुआ है। हम यहाँ जिला अधिकारी महोदय और कप्तान महोदय को हमने यहाँ पर दिया है मेमोरेंडम, और इस मेमोरेंडम में ये कहा गया है कि किसी भी तरह से सख्त कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं और होते रहे हैं, जिस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे देश का जो माहौल है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उस पर आंच आती है। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम मोहब्बतों को बांटें, नफ़रतों को न बांटें। ये ऐसा वक्त है कि हमें मोहब्बतों की ज़रूरत है। हमें देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 पर लाना है, तो उसके लिए हमें आपस में मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने ज़बान से निकले हुए अल्फाजों से किसी कौम, किसी मजहब के लोगों को
इस तरह की तकलीफ पहुंचाना ये अच्छा नहीं है। आज तक कभी किसी मुसलमान ने, किसी मुसलमान के धर्म गुरुओं ने कभी ऐसी किसी भी मजहब के लिए, मजहब के वालों के लिए कभी इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। ये बहुत निंदनीय है। आज हम लोग बहुत गमगीन हैं, इसलिए आज हम यहाँ पूरे शहर और ज़िले की तरफ से सारे अवाम में गुस्सा है और इस गुस्से की वजह से आज हम ये मेमोरेंडम देने आए हैं।